वेलकम टू हाईवे एग्ज़ाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल को हम इंग्लिश में कैबिनेट भी कहते हैं। आपने पेपर में अक्सर सुना होगा कैबिनेट ने ये फैसला लिया, कैबिनेट ने वो फैसला लिया। तो एक्चुअल में कैबिनेट होती क्या है? तो कैबिनेट जो है वो दो लोगों से मिलकर बनी होती है। पहले होता है प्रधानमंत्री और दूसरा होता है कैबिनेट मंत्री। सवाल यह है फिर कैबिनेट मंत्री कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री वो होता है जिन्हें कि बड़े बड़े और प्रमुख विभाग दिए जाते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। मंत्रालय जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। ये बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं। तो ये मंत्रालय जो है वो कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं। उसके बाद में मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल ही लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं आपके प्रधानमंत्री, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। अब मैंने कैबिनेट मंत्री की तो आपसे कर ली। फिर राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और दूसरे होते हैं बिना स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। अब ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री क्या होते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उन्हें कहा जाता है जिनके पास कोई विभाग होता है या कोई छोटा मंत्रालय होता है, उन्हें हम स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहते हैं। फिर उसके बाद बिना स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन होते हैं? इनके पास कोई विभाग या मंत्रालय नहीं होता है, ये कैबिनेट मंत्री के साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उपमंत्री। उपमंत्री जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उस समय बनाए जाते हैं जिस समय गठबंधन की सरकार हो, ठीक है। तो जो गठबंधन करने वाली पार्टी है वो अगर ये शर्त रखती है कि हमारे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जाए तो मंत्री बनाया जा सकता है। एक्चुअल में क्या है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा की सीटों, कुल सीटों का जो है वो 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसे ही विधानसभा में भी कुल सीटों का जो है वो 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं तो सिर्फ 7 मंत्री ही वहां पर बन सकते हैं। ऐसे लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है, तो 55 व्यक्ति ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जब मंत्रियों की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति जिनके काम तो कुछ नहीं होते हैं लेकिन जिन्हें सिर्फ नाम मात्र के लिए मंत्री पद देना होता है वो उपमंत्री होते हैं। उपमंत्री को जो है वो उपमंत्री या तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के द्वारा दिए गए काम को करता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तीनों मंत्रियों की, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री की, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद जिसे हम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद की जो ताकत होती है वो मंत्रिमंडल से कम होती है। मंत्रिपरिषद को जो है वो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के फैसलों को मानने पड़ता है। अगर कैबिनेट के ये फैसलों को नहीं मानते हैं तो इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पावर में ज़्यादा कौन होता है? पावर में ज़्यादा मंत्रिमंडल होती है, ना कि मंत्रिपरिषद होती है। यानी कैबिनेट ज़्यादा पावर में होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ज़्यादा पावर में नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मंत्रिपरिषद मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें सारे मंत्री आ जाते हैं। तो जब नई लोकसभा चुनकर आती है और बहुमत दल का नेता जब प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, तो उस समय पर सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति होती है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ नियुक्ति होती है उसकी। जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बोलता है आप अपनी मंत्रिपरिषद को चुन लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपनी मंत्रिपरिषद को चुन लेता है। इन सभी व्यक्तियों को फिर नियुक्ति कौन दे देते हैं? राष्ट्रपति दे देते हैं। इसलिए जब भी सवाल आए कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। चुनते भले ही प्रधानमंत्री हैं लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद में इन सभी को शपथ कौन दिलाता है? इन सभी को शपथ जो है वो
राष्ट्रपति दिलाते हैं। आपने देखा होगा एक तरफ राष्ट्रपति खड़े होते हैं, एक तरफ मंत्री, और राष्ट्रपति बोलते हैं मैं, उसके बाद में मंत्री बोलता है मैं, और बाकी का पूरा जो भी लिखा है पेपर में वो सारा बोलते हैं। ठीक है, शपथ लेता हूँ। तो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों को ही शपथ दिलाते हैं। फिर अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे? ठीक है, त्यागपत्र देने के लिए प्रधानमंत्री कह सकता है, लेकिन ये देंगे किसे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। जब भी प्रधानमंत्री बोलेगा मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने शपथ देख ली, नियुक्ति देख ली और त्यागपत्र देख लिया। ठीक है, और ये काम किसके अंडर में रहकर करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री के अंदर में रहकर काम करते हैं। हाँ, अगर कार्यपालिका के प्रमुख की बात की जाए तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन ये नाम मात्र का होता है, सारी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।